ठीक है, ऐसे यूट्यूब से वीडियो बन जाएगा। चलो आप लोग हेडिंग डाल लो आज, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो देखो ध्यान से बच्चों, आज अपना एक प्यारा सा हेडिंग होगा जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब समझो ध्यान से, रिफ्रैक्शन वर्ड का फील क्या है, इसके ऊपर हम डिस्कस करें। ठीक है, देखो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता था कि लाइट का लड़के वापस आना, ये क्या होता है, रिफ्लेक्शन। लेकिन रिफ्रैक्शन का मतलब ये होगा कि लाइट लड़ेगा बट वापस नहीं आएगा, दूसरे मीडियम में एंट्री कर जाएगा। ठीक है, ये समझो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का थोड़ा सा फील लोगे। तो मेरे पास यह मान लो कोई सरफेस है, ठीक है, और ये जो सरफेस है ये कैसा सरफेस है, स्मूथ सरफेस के साथ में मान लो इसको बोल दिया हमने मिरर। ये क्या नाम दे दिया मैंने, मिरर। मिरर मतलब इसके एक साइड हमने क्या किया है, सिल्वर कोटिंग किया, सिल्वर पॉलिश किया। अब मतलब अगर लाइट आता है, इस सरफेस पे लाइट आया और जो लाइट आता है उसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं, अंडरस्टूड। अब क्या ये लाइट इस मिरर से, मिरर को भेद कर इधर एंट्री कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि इधर हमने सिल्वर पॉलिश किया है। ठीक है, तो लाइट क्या होगा, यहाँ से लड़के, इस चीज को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे सरफेस एक है और ये सरफेस कैसा है, दिस इज ट्रांसपेरेंट सरफेस। ये सरफेस कैसा है, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब लाइट आर पार हो सकता है। तो लाइट ऐसे अगर आया तो क्या ये लड़के वापस आएगा या इसके अंदर एंट्री कर जाएगा, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट अगर ट्रेवल कर रहा है तो इस फिनोमिना को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, अंडरस्टैंड। और लाइट लड़के किसी सरफेस से लड़के उसी मीडियम में बेंड हो जा रहा है, वापस चला जा रहा है, इस चीज को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन बच्चों हम लोग मिरर पढ़े थे, ठीक है, रिफ्लेक्शन हमने मिरर पढ़ा था। मिरर में तीन टाइप का मिरर, एक प्लेन, दूसरा कॉनकेव, तीसरा कॉन्वेक्स, हमने ये पढ़ा था। और लेकिन यहाँ पे रिफ्रैक्शन हम लोग लेंस पढ़ते हैं, ठीक है, और लेंस बेसिकली दो टाइप्स पढ़ेंगे हम लोग, एक कॉनकेव लेंस होगा और दूसरा क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा। इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक्चुअली आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन मिल गया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो पहले इसका डेफिनेशन लिखिए आप लोग, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का फटाक से। लिखिए बच्चों, द रिफ्रैक्शन ऑफ, सॉरी लिखो द फिनोमिनन, लिखो द फिनोमिनन, द फिनोमिनन of change in, the phenomenon of change in path of light, the phenomenon of change in path of light, path of light as आदर्श क्लासेस का है एक चैनल, ठीक है, तो उसमें बहुत सारा लेक्चर डला है, उसका थंबनेल नहीं बना है अभी, ठीक है। तो 10 का भी बहुत सारे लेक्चर डला है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सब डला है, मैं ही पढ़ाया हूँ सब में। तो ऐसे जितने भी पढ़ाया जाएगा ना सब रिकॉर्ड कर करके यूट्यूब पे भी डाल देंगे। तुम्हें कभी रिवीजन भी करना हो तो मेरे पास ना आना पड़े, एक बार देख लो उसी में से क्या पढ़ाया गया, ठीक है। क्या लिखा आपने, एच इट पासेस, PASSES, पासेस ऑब्लिकली, ऑब्लिकली, ऑब्लिकली लिख लो, स्पेलिंग लिख दिया मैंने, QUELY,
from one transparent medium from one transparent medium from one transparent medium to another from one transparent medium to another is called refraction of light is called refraction of light। क्या समझते बच्चों हम लोग? हमने राम कथा तो लिख लिया, इसका एक्चुअली फील क्या होगा वह देखते हैं। जैसे बच्चों मेरे पास यह एक सरफेस और इस सरफेस को मैं नाम दिया दिस इज बाउंड्री ऑफ टू मीडिया। ये जो सरफेस है ये क्या है? दो मीडियम का बाउंड्री है, ठीक है। जैसे इधर मेरे पास मान लो एयर है तो इधर मेरे पास क्या है? वाटर। क्या ये दो अलग अलग मीडियम हुए और ये बाउंड्री है। बाउंड्री की इधर एयर है और इधर क्या है? वाटर, ठीक है। मतलब एक टाइप से कह लो यह सेपरेशन है। ये दो घर का बंटवारा होता है तो बीच में दीवार खड़ा कर देते हैं, तो वही ये बीच का दीवार है, ठीक है। अब क्या होगा कि लाइट एयर से आ रहा है और ये लाइट कैसे आ रहा है? ऑब्लिकली, मतलब टेढ़ा, ठीक है, सीधा नहीं, बिल्कुल टेढ़ा आया। तो जो रे आता है उसको हम बोलते हैं दिस इज इंसिडेंट रे, ठीक है। और यह देखो सरफेस पर इस पॉइंट पे आया है, इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं बच्चों पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। इसका नाम क्या होगा? मतलब यह बाउंड्री तो वह पॉइंट है जहाँ पे इंसिडेंट रे आके स्ट्राइक किया है, सही है? बोलो सर। अब देखो क्या होगा कि क्या इसका पाथ सीधा होगा या बेंड कर जाएगा? बेंड करेगा, समझो। ये तो बेचारा सीधे आ रहा था, अगर ये बाउंड्री नहीं होता या ये वाटर नहीं होता तो ये लाइट सीधे चला जाता। लेकिन मीडियम चेंज होने से इसका पाथ भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा और ये बेंड कर गया, ठीक है। तो जो रे रिफ्रैक्शन के बाद मिला उस रे को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। और इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि इमेजिनरी होता है। इस परपेंडिकुलर लाइन को हम नाम देंगे नॉर्मल, ठीक है। तो जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच एक प्यारा सा एंगल बनता है जिसको हम बोलते हैं एंगल आई, और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में एक एंगल बनता है जिसको हम एंगल क्या नाम देते हैं? बच्चों एंगल आई को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं हम लोग? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल आर को हम बोलते हैं बच्चों एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बच्चों यहाँ पे आप कह सकते हो कि एंगल आई एंगल आर के बराबर है? नहीं। अगर यहीं पे रिफ्लेक्शन होता तो एंगल आई एंगल आर के क्या होता है? बराबर। बट रिफ्रैक्शन केस में एंगल आई एंगल आर के बराबर नहीं है। और यहाँ पे तुम देख सकते हो कि एंगल आई एंगल आर से क्या है? बड़ा है। देखो क्या ये वाला एंगल बड़ा होगा या ये वाला? डायग्राम बना 2:30 पे आप लोग का रेगुलर 1.5 घंटा क्लास चलेगा क्योंकि एग्जाम भी आने वाला है और साथ में तुम्हारा बोर्ड एग्जाम भी 2 टर्म में होगा। आपको सही टाइम पर हाँ तो आज मैंने सही टाइम पे चालू भी कर दिया, शायद आपको पता होना चाहिए। क्या? हाँ 50% रहेगा, मल्टीपल चॉइस हो जाएगा एमसीक्यू, लेकिन पढ़ना तो पूरा ही पड़ेगा ना, तो कहीं से मल्टीपल चॉइस बना सकता है। अगर सिलेबस तुम्हें देगा फायदा है ये यूनिट टेस्ट में कि
भी ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन होगा। यूनिट टेस्ट तुम लोग का स्कूल वाला हाँ। उसकी बात क्यों कर रहे हो? सर नहीं ये सिलेबस 50% यूज करेगा फर्स्ट पेपर एग्जाम के लिए तो वही सब कितना बचेगा वो सिलेबस में डिसाइड करेगा सीबीएसई सिलेबस अभी भेजेगा आप लोगों को कि 50% ये सिलेबस है, इसी में से पढ़ना है फर्स्ट टर्म के पेपर के लिए। जो प्रमोद सर बना के दे दिए हैं। तुम्हारा वो यूनिट नहीं यार, तुम अपने स्कूल की यूनिट की बात करो, सीबीएसई की बात कर रहे हो। मतलब वही सीबीएसई में जो मार्च अप्रैल और नवंबर दिसंबर में पेपर होगा उसका अभी सिलेबस आया ही नहीं, जब प्रमोद जी तुम्हारे वो ज्ञानी है कि बना दिए खुद से, अभी आएगा सिलेबस। सिलेबस नहीं तो कैसे बना देना यार। एक टेंशन लाइव भी है, ठीक है, रिकॉर्डिंग टोटल हो रहा है ना, यूट्यूब पे डालना है तो बहुत सारी बातें लोग कर रहे हैं आपस में, ये बात का भी ख्याल रखो, ठीक है। बट कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग क्लास पढ़ रहे हैं, क्लास में वीडियो नहीं जा सकता है। शशांक सर के बारे में बताइए। हो गया, जल्दी डायग्राम बनाओ फटाक से। आज हम लोग मैथ भी पढ़ेंगे, रियल नंबर 22 शशांक के बात को राजू सिंह को पिटाएंगे। बोलो मेरा मैं बोलो दिक्कत है क्या बोलते ऑफिस से ले आओ फिर पूरी तरीके से क्लियर होता है। हो गया, सबका डायग्राम बन गया। चलो समझो ध्यान से। देखो लाइट के इसी फिनोमिना को हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। फिनोमिना क्या होगा, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो अपने पाथ को चेंज कर देता है, ठीक है। इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब जरा समझो ध्यान से बच्चों, इस पूरे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हम लोग दो टाइप के मीडियम की बात करेंगे। एक मीडियम मेरे पास होगा ऑप्टिकली रेयर मीडियम और दूसरा होगा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ठीक है। तो मेरे पास दो मीडियम मिलेगा, एक तो ऑप्टिकली रेयर मीडियम होगा और एक ऑप्टिकली क्या होगा, डेंसर। हम समझेंगे बच्चों रेयर मीडियम किसको बोलेंगे और डेंसर मीडियम किसको बोलेंगे। जैसे बच्चों मेरे पास दो मीडियम है, एक एयर है और दूसरा वाटर है, तो मैं किसको रेयर बोलूँगा और किसको डेंसर बोलूँगा। तो बच्चों ध्यान देना, कैसे आप पहचानोगे कि कौन रेयर मीडियम है कौन डेंसर मीडियम है। समझ पा रहे मेरी बात। दो मीडियम हम लोग देखो रेयर और डेंसर दो मीडियम में सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। दोनों मीडियम में से जो मीडियम ज़्यादा घना होगा, जो मीडियम ज़्यादा घना होगा वह मीडियम डेंसर मीडियम कहलाएगा, ठीक है। तो समझो मेरी बात, क्या एयर और वाटर में कौन घना होगा, एयर या वाटर? वाटर। तो वाटर क्या होगा, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम और एयर क्या होगा, ऑप्टिकली रेयर मीडियम। समझ में आ रहा है? जिसकी डेंसिटी ज़्यादा हो, जिसके मॉलिक्यूल्स पास हो, ठीक है। अच्छा, तो एयर और वाटर में एयर रेयर मीडियम हो गया, वाटर डेंसर मीडियम। ऐसे में बात करो बच्चों कि मेरे पास वाटर हो जाए और ग्लास हो जाए, तो वाटर और ग्लास में कौन रेयर कौन डेंसर? भाई डेंसर क्या होगा, ग्लास होगा, वाटर क्या होगा, ठीक है। और समझो मेरे पास बच्चों अगर ग्लास हो जाए और डायमंड हो जाए, तो अब ग्लास और डायमंड
दोनों में से कौन रेयर कौन डेंसर? ये डेंसर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? मतलब सीधा हिसाब बच्चों, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम हो वह डेंसर मीडियम, और जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा हो वह कौन सा मीडियम? रेयर मीडियम। अंडरस्टैंड? जैसे समझो स्पीड ऑफ लाइट से क्या मतलब है? स्पीड ऑफ लाइट एयर में ज़्यादा होगा या वाटर में ज़्यादा होगा? जे तुम्हारा स्पीड, तुम्हारे बाइक का स्पीड हाईवे पे ज़्यादा होगा या फिर अपने नॉर्मल ये मार्केट में ज़्यादा होगा? हाईवे पे। हाईवे पे क्यों ज़्यादा हो रहा है? क्योंकि वहाँ पे पब्लिक नहीं है ना? तो वैसे ही लाइट तुम हो तो लाइट कहाँ ज़्यादा होगा? जहाँ पे मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर हो। तो एयर में मॉलिक्यूल्स क्या होता है? बहुत दूर दूर, तो वहाँ पे ये आसानी से ट्रेवल करेगा। अरे जैसे ही मॉलिक्यूल्स पास पास हो जाएंगे, जैसे वाटर का मॉलिक्यूल्स क्या होगा? बिल्कुल पास पास होगा, तो वहाँ पे उसका स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगा? कम। तो आपको अगर डिफाइन करना हो कि रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम को डिफाइन कीजिए, तो आंसर क्या होगा कि वह मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा हो वह मीडियम डेंसर कहलाएगा, और वह मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम हो वह मीडियम क्या कहलाता है? रेयर। तो हेडिंग डाल दीजिएगा आप लोग ऑप्टिकली रेयर मीडियम, और इसका डेफिनेशन लिखिए, फिर लिखिएगा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ठीक है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आपको डेफिनेशन लिखना है बस। लिखिए द मीडियम in which light travel faster. The medium in which light travel faster is called optically rarer medium. It's called optically rarer medium. ठीक है, नेक्स्ट रीडिंग डाल लीजिए ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम लिखिएगा द मीडियम इन विच, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम लिखिए द मीडियम इन विच लाइट ट्रेवल स्लोअर। द मीडियम इन विच light travel slower is called optically denser medium. Is called optically denser medium. ठीक है बच्चों, तो क्या आपको समझ में आया ऑप्टिकली रेयर मीडियम और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम? अब इस डायग्राम में देखिए, हमारे पास इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है, नॉर्मल है। इन सब का डेफिनेशन लिखना हो, कोई आपसे पूछे डिफाइन इंसिडेंट रे, तो आप हेडिंग डाल लो इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, और इसमें लिखिएगा द पाथ अलोंग the path along which the path along which light travel in first medium. The path along which light travel in first medium. The path along which light travel in first medium is called incident ray. It's called incident ray. ठीक है बच्चों, लाइट का वह पाथ, या फिर मैंने क्या बोला, द पाथ, वह पाथ जिससे कि लाइट ट्रेवल कर रहा है किस मीडियम में? पहले मीडियम में। उसी पाथ को हम क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। या फिर वह रे जो आता है, स्ट्राइक करता है, उसको हम क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। ठीक है, दूसरी बात हेडिंग डालोगे आप लोग रिफ्रैक्टेड रे। हमें अगर रिफ्रैक्टेड रे को डिफाइन करनी हो तो हम कैसे करेंगे? ठीक है,
तो लिखो द पाथ अलोंग which light travel in second medium, the path along which light travel, Ashwini so much, light travel in second medium is called refracted ray, सेकेंड मीडियम में वह पाथ जिसमें लाइट ट्रेवल कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड, या फिर रिफ्रैक्शन के बाद जो लाइट का रे है वह क्या कहलाएगा, रिफ्रैक्टेड। ठीक है बच्चों, इसमें आपको एक तीसरी चीज दिख रहा होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो नेक्स्ट हेडिंग होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम एंगल आई से लिखते हैं। कोई मुझे बताएगा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस किन दो रे के बीच का एंगल है, या फिर किन दो लाइन के बीच का एंगल है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर आपसे बोलेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बताइए, तो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच के एंगल को क्या बोलेंगे हम, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अंडरस्टैंड? तो इसके बारे में लिखिए फटाक से, हेडिंग डाल के, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे, सॉरी, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, वेरी सॉरी, अगेन लिखिए, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको एंगल आर से लिखते हैं हम लोग, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। हेडिंग डाल दो और लिखो क्या लिख सकते हो आप, किसके बीच का एंगल ये है, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच। लिखो द एंगल बिटवीन normal and refracted ray, the angle between normal and refracted ray is called angle of refraction, angle of refraction। ठीक है बच्चों, तो आपको रिफ्रैक्शन का थोड़ा सा फील तो आया ही होगा, और ज़्यादा फील लेने के लिए अगला हेडिंग बनाइए, बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग होगा बच्चों, बेंडिंग ऑफ लाइट। कैसे कैसे लाइट बेंड करता है रिफ्रैक्शन में, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, बेंडिंग ऑफ लाइट। जरा समझिए बच्चों, बेंडिंग ऑफ लाइट हम लोग केस नंबर फर्स्ट लेंगे, और केस नंबर फर्स्ट क्या होगा, व्हेन लाइट ट्रेवल from when light travels from rarer medium to denser medium। ठीक है, समझिएगा बच्चों, केस नंबर फर्स्ट क्या होगा कि जब लाइट रेयर मीडियम से कहा जाता है डेंसर मीडियम में, तब लाइट कैसे बेंड होता है, इसके ऊपर हमें डिस्कस करना है। तो जरा समझिए, ये मेरे पास क्या है बच्चों, बाउंड्री ऑफ टू सरफेस या टू मीडिया, सॉरी, ये मीडियम क्या होगा बोलो, दिस इज द रेयर मीडियम। हमने क्या मान लिया, यह कौन सा मीडियम है, और यहाँ हमने क्या मान लिया बच्चों, दिस इज द डेंसर मीडियम। जैसे कोई एग्जांपल ले लो,
तो यह एयर हो गया और यह ग्लास हो गया, ठीक। अच्छा, यह रे आया, लाइट हमें कहाँ से कहाँ ट्रेवल करवानी है, रेडर से। लाइट कहाँ से आ रही है, रेडर से जाएगी कहाँ पर, टेंशन में। यहाँ पे क्या बनाएंगे हम लोग, तो बच्चों क्या होता है ध्यान देना कि जब भी रे ऑफ लाइट रेडर से डेंसर में जाता है, ठीक है, जब भी रे ऑफ लाइट रेडर से कहाँ जाता है, डेंसर में, तो रिफ्रैक्शन के बाद वह नॉर्मल की तरफ क्या हो जाता है, बेंड हो जाएगा। ये नॉर्मल की तरफ क्या हो गया बोलो, बेंड हो गया, ठीक है। तो पहला केस यही है कि जब भी रे ऑफ लाइट रेडर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो रिफ्रैक्शन के बाद वो नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। तुम अश्विनी मुंह धो क्या हो जाओ फटाक से, ठीक है। ये हो गया अपने पास इंसिडेंट रे और ये हो गया रिफ्रैक्ट। जाओ कोल्ड ड्रिंक पी लो, हाँ मैं दे रहा हूँ, जाओ दे लो। ये मेरे पास हो गया नॉर्मल, ठीक है ना, क्या हो गया, बेंड नहीं हुआ है, लो चलो बेंड नहीं है कुछ, अब बेंड हुआ है ना, ठीक है। ये अपने पास एंगल ऑफ आई हो गया और ये हो गया एंगल ऑफ आर। इस केस में एंगल आई बड़ा होगा या एंगल आर बड़ा होगा, एंगल आई, ठीक है। बना लो डायग्राम और एक लाइन लिख लो प्यारा से इसके बारे में, ठीक है। तुम लोग सो क्या करो ना, स्कूल जा नहीं रहे हो, सुबह 9 बजे सो, महेश जब सोता है देखो ऐलान लगाता है 2:30 पे उठने के लिए, अरे भाई 2:30 पे ऐलान उठेगा तो 2-3 मिनट आएगा नहीं आने में। क्लास में बैठ के सो रहे हो, मतलब समझ लो रात में मोबाइल चला रहे हो, क्लास 10 में कौन सी गर्लफ्रेंड मिल जाएगी तुम लोग को, हाँ सबकी बात अलग है, महेश अपने साइड में वाला वो स्मार्ट, उसकी बात अलग, तुम लोग क्यों उसके कंपेयर कर रहे हो। सच में कोल्ड ड्रिंक लगा गया, नहीं गला सबका सूखता है, फाउंटेन डिप पियो, इस बार में मीठा नहीं लगता है, पता पर चीनी डाला है, डायग्राम ड्रॉ करके एक लाइन प्यारा सा लिखना है, और तो बहुत बेंड कर दिया भाई तुमने, तो सीधा ले गए वहां से, वो सर नोट्स अच्छे से, हाँ तो बना लो सर। सिलेबस रिड्यूस नहीं होगा, हो भी सकता है, हाँ हो भी सकता है, फुल 19 तारीख से खुलेगा ये है, हाँ ठीक है ना, 19 तारीख, किस 19 जुलाई, 9 to 12 यार, हो सकता है 2 अगस्त से 8 से खुलेगा, इसलिए का 8 इस दुनिया में, और ए बस हो गया, हाँ ठीक है भाई साहब ने बोल दिया कि 19 जुलाई से खुलेगा, तो आप मान क्यों नहीं लेते हैं, खुलेगा, और नहीं खुलेगा दिन के देख के हंसीएगा वो दिन, नहीं अभी क्या मतलब शरारत करके, ठीक है महेश, हो गया तुम लोग का, लिख लो एक लाइन, when a ray of light passes from an optically rated medium to a denser medium, comma, it bend, B-E-N-D-S, it bend towards normal, in this case
in this case angle of incidence is always, in this case angle of incidence is always greater than angle of reflection, greater than angle of reflection. अब ठीक है। रात की बात कर रहे हैं, अभी भी खाली फ्री नहीं है। रुक जाए फटाक लिख लो, लिख लो फटाक से। रात की बात कर रहे हैं, फ्री अभी भी क्लास में। चलो आगे बात करते हैं केस नंबर 2। चलो हेडिंग बना लो आप लोग, केस नंबर 2। ये आज की क्लास का लास्ट केस होगा, ठीक है। केस नंबर 2 क्या होगा? केस नंबर 1 हमने क्या लिया? लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा है? लेयर से डेंसर, अब कहाँ से ले जाएंगे? डेंसर से। ठीक है। तो केस नंबर 2, when light travels from, बोलो डेंसर से denser medium to rarer medium, denser medium से rarer medium, ठीक है। क्या समझते हैं बच्चों हम लोग? जैसे मैंने क्या किया कि एक बाउंड्री बनाई, ठीक है। ये बाउंड्री ऑफ 2 मीडिया है, इधर कोई मीडियम होगा, इधर कोई मीडियम होगा। मैंने मान लिया बच्चों यहाँ पर है कौन सा मीडियम, बोलो रेयर मीडियम, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा मीडियम है? डेंसर मीडियम, ठीक है। कुछ भी कह लो, किसी को रेयर किसी को डेंसर कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी होगा, है ना। अब लाइट हमें कहाँ से कहाँ ले जानी है? डेंसर से रेयर। ये मेरे पास एक प्यारा सा नॉर्मल है, ठीक है। हम लाइट कहाँ से कहाँ ले जाएंगे? डेंसर से। देखो ध्यान से, ये लाइट गया कैसे? डेंसर से। तो जैसे ही रिफ्लेक्शन होगा वह नॉर्मल से दूर बेंड हो जाएगा, ठीक। तो बेंडिंग ऑफ लाइट में दूसरा केस क्या है? पहला केस क्या था? जब लाइट तुम्हारा रेयर से डेंसर में जाएगा तब वह नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा। और दूसरा बेंडिंग ऑफ लाइट का केस क्या है कि जब भी लाइट आपका डेंसर से रेयर में जाएगा तो और रिफ्लेक्शन के बाद नॉर्मल से दूर चला जाएगा, बेंड होगा बट नॉर्मल से दूर बेंड होगा। जरा मुझे बताइए बच्चों, ये एंगल कौन सा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वेरी गुड, एंगल ऑफ आई। ये रिफ्लेक्शन ये कहाँ से हो गया? अब इंसिडेंट रे ये ना हो गया, कौन बोलेंगे रिफ्लेक्शन? तुम मिस्टर तिवारी। ठीक है। तो ये क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। लाइट जिधर से जा रहा है वो इंसिडेंट रे होगा। अब इंसिडेंट रे ये है और रिफ्लेक्टेड रे, और एंगल ऑफ आर ये होगा। तो मुझे बताइए कि एंगल आई बड़ा होगा या एंगल आर बड़ा होगा? एंगल आर। और पहले वाले केस में कौन बड़ा हो रहा था? आई। ठीक है, डायग्राम ड्रॉ कर लो और एक प्यारा सा लाइन लिख दो। लिखो when a ray of light passes from an optically denser passes from
एन ऑप्टिकली डेंसर टू रेयर मीडियम, denser to rarer medium, comma, it bend away from the normal, it bend away from the normal, ठीक है, it bend away from the normal, ठीक है। अब बच्चों आपको दोनों केस याद रहा, ठीक है। अब अच्छा लिखना है, एक लाइन और लिखना, इन दिस केस एंगल ऑफ इंसिडेंस, इन दिस केस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज लेस देन, इन दिस केस angle of incidence is always less than angle of refraction, नहीं लिखे? वाह, मैं पहले लिख लिया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आई सैल्यूट यू, ठीक है, हो गया। अब देखो ध्यान से बच्चों, अब इस केस नंबर 2 में दो बढ़िया सा केस आता है, वो हम समझेंगे। एक होता है क्रिटिकल एंगल, क्या होता है? एक होता है क्रिटिकल एंगल बच्चों, और एक होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, ध्यान समझना कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। देखो बच्चों, एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, सब मुंह उठा के पूछ लेता है, पूछने में क्या है, सब पूछता है, और जब कुछ बताना होता है ना सबकी हालत खराब होती है। जो पूछता है उसी की बात कर रहा हूँ मैं, उसको अगर किसी से बताना होगा ना हालत खराब हो, पूछने को सभी मुँह उठा लेते हैं, है ना। या तो अभी मैं इसी को बोल दूँ कि किसी से पूछे, सटा सब पूछने लगेगा, और मैं इससे पूछने लगूँ तो सारा आंसर नहीं दे पाओगे, ये फिक्स है। क्लास 10 में टोटल नॉलेज थोड़ी हो जाएगा तुम, है ना। तो कोई भी मुंह उठा के पूछ लेगा तुमसे कि हीरा क्यों चमकता है ना, डायमंड सबसे ज़्यादा क्यों चमकता है, तो उसका एक ही आंसर होगा कि इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है इसमें? देखो रिफ्रैक्शन हम चैप्टर पढ़े, लेकिन उसमें एक वर्ड फिर से आ गया, क्या? रिफ्लेक्शन। समझते हैं क्या होता है और एक क्रिटिकल एंगल क्या होता है, अंडरस्टैंड? क्या समझो? ये दोनों केस तभी होगा, ये दोनों केस हमारे लाइफ में तभी आएगा जब when light